हम लोग ऐसे ही मुखर्जी नगर को बोलते हैं कि ये क्या है कि सपनों की नगरी है, और दूसरी बात क्या है, ये जवानी का कब्रिस्तान है। यहाँ आदमी आता है एक 20 से 21 साल में बच्चा और जाता है ज़्यादातर, क्योंकि सफलता का जो रेशियो है बहुत कम है, तो जाता है मतलब 30 से 32 साल में। 2-3 सपने ही देखे जाते हैं, या तो आप इंजीनियर बनिए और या तो आप डॉक्टर बनिए या फिर IAS बनिए। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, जो कि बहुत लोगों का ड्रीम रहता है कि सिर्फ इसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, जिसके लिए वो सोशल लाइफ भी छोड़ देते हैं। उन्हें दुनिया का कुछ नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अपने सालों निकाल देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं राजस्थान के गुरबचन सिंह की, जिन्होंने अपने 8 साल मुखर्जी नगर में बिताए इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, और लगभग 25 लाख रुपए लगा दिए, पर फिर भी उनका क्लियर नहीं हुआ। आज ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, गुरबचन जी हैं, जो कि 7 साल से यूपीएससी की तैयारी में है। 7 साल उन्होंने डेडिकेटेड पढ़ाई करी है, लेकिन अभी तक उनको सक्सेस नहीं मिली है। मतलब मेरा नाम गुरबचन सिंह है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2015 में यहाँ पर आके मतलब एक सपना लेके आया था IAS का, कि मुझे IAS बनना है, और उसके पीछे भी कई कारण थे, क्योंकि मैं किसी एक ऑफिसर से बहुत ज़्यादा प्रेरित था। मतलब आज का नौजवान अपना सबसे गोल्डन पीरियड गवा रहा है सिर्फ इसी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, जिसकी सक्सेस रेशियो 0.08 है। टोटल एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करें, टोटल एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं लगभग 13 लाख के करीब, और वैकेंसीज हैं सिर्फ 1000, और उसमें से भी सिर्फ 180 ही IAS बन पाते हैं। भारत की जवानी के साथ ये एक ज़बरदस्त धोखा है जो आज़ादी के बाद से ही चल रहा है। यूपीएससी में 1000 से कम सीटें, 700-800, और 10-15 लाख लोग हैं जो उसमें लगे होते हैं किसी भी समय। बाकी 200 के करीब IPS और बाकी लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है अदर कैटेगरीज में। बट सपना IAS और IPS का 13 लाख लोगों का ही होता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी लोग IAS और IPS को ही देते हैं। मतलब क्यों आज का यूथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के पीछे इतना पड़ा हुआ है, जिसकी सक्सेस रेशियो ना के बराबर है। क्यों लोग अपने 8 से 10 साल इस एग्ज़ाम में गवा रहे हैं और फिर बाद में उनके पास ऑप्शन B भी नहीं रहता। इसकी वजह है, कई लोग सोचते हैं पैसा, पावर और जॉब सिक्योरिटी, और कुछ लोगों पे तो पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है। सुबह से शाम तक सिर्फ किताबें, सुबह होती है द हिंदू से, फिर कोचिंग जाओ, फिर रिवीजन करो, मतलब सुबह से रात तक यही सब। मेरा दिन भी ना हिंदू से शुरू होता है और योजना कुरुक्षेत्र में खत्म। यहां तक कि मुझे तो लगने लगा यार लक्ष्मीकांत मेरे कोई खासम खास दोस्त हैं, ये GC लियोंग, बिपिन चंद्रा मेरे चचा हैं। इकोनॉमिक सर्वे और स्पेक्ट्रम दूर के रिश्तेदारों का ताने देते हैं कि यूपीएससी इतना आसान नहीं है। रोज सेम खाना खाता हूं मैं टू सेव टाइम, फिर भी सिलेबस है कि खत्म नहीं हो रहा है। मूवीज और क्रिकेट देखने से संन्यास ले रखा है मैंने। नोट्स बना बना के अंगूठे के फिंगरप्रिंट बदल गए मेरे। 3rd वर्ल्ड वॉर के सपने आते हैं मेरे को मैडम, जो चाइना ने इंडिया में बम फोड़ दिया। ऐसे और 50 टेंशन है, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स की मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर इंसान एक ही काम पूरा दिन करता रहेगा, खाने पीने पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देगा और सोशल लाइफ पे ध्यान नहीं देगा, तो उसकी मेंटल हेल्थ खराब होगी ही होगी। पूरा साल लगाया, 18 का अटैम्प्ट आता है, उसी टाइम पर मुझे डिप्रेशन भी हिट कर गया और काफ़ी सीरियस पैनिक अटैक्स भी आने शुरू हो गए थे, क्योंकि मेरा सिर्फ पढ़ाई वाला ही फोकस था, और मैंने शायद मेरी गलती ये रही थी कि मैंने अपना पूरा सोशल कनेक्ट सब ख़त्म कर चुकी थी उस टाइम पर, क्योंकि सिर्फ पढ़ना और एग्ज़ाम निकालना है, वो मोटिव रह गया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी, मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। अभी मैं खुद सोच रही हूँ कि उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, ह्यूमर था, अभी वो नहीं रहा। एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन बन चुकी हूँ। और अब बात आती है कोचिंग सेंटर्स की। क्या कोचिंग सेंटर्स वो काम कर रहे हैं जो उनको एस्पिरेंट्स के लिए करना चाहिए? इसका आंसर है नहीं। कोचिंग सेंटर्स वाले तो एस्पिरेंट्स को झूठे सपने दिखा के सिर्फ हर साल फीस ले रहे हैं, डेली एक नई मोटिवेशन की गोली देते हैं और गारंटी भी लेते हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर से तो 70 to 80% एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम को क्रैक ही करते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि उस इंस्टीट्यूट में लगभग 1 लाख एस्पिरेंट पढ़ रहे होते हैं,
तो उसमें से वो बोलते हैं 70 to 80%, बट हर साल वैकेंसी तो सिर्फ 1000 ही हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कहानी हर इंस्टीट्यूट की है। लॉकडाउन जब लगा था ना, तो जो रूम 2-3 हजार रुपए में दिए थे, आज उन रूम का रेंट है 11 हजार रुपए। हर साल बच्चा 1.5 लाख रुपए रेंट देता है, 2.5 लाख रुपए कोचिंग में फीस देता है, सिक्योरिटी के नाम पे 0। आज के टाइम पे लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को ही जॉब सिक्योरिटी मानते हैं, बाकी किसी चीज को नहीं। इंडिया के कई स्टेट्स में तो गवर्नमेंट जॉब्स को शादी से भी रिलेट किया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब वालों की तो अच्छे घरों में शादी होती है, लड़की वाले अच्छा दहेज देने को रेडी रहते हैं अगर लड़के के पास गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो फिर IAS हो या गवर्नमेंट प्यून, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, इकलौती लड़की है, किसी भी आरे गहरे से थोड़ी ब्याह देंगे। बेटा आप बताइए, आप करते क्या हैं? सरकारी प्यून हूँ। जी अगर 1-2 अटेम्प्ट के बाद किसी एस्पिरेंट का नहीं हो रहा तो वो छोड़ देना, क्यों कंटिन्यू करता रहता है? इसकी वजह भी हैं ये कोचिंग सेंटर्स वाले, डेली मोटिवेट करते हैं 1 साल, सिर्फ 1 साल और दे दे। अगर तुमने 1 साल और दे देना तो तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, तुम फोड़ दोगे, तुम कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ फेक होप देते हैं एस्पिरेंट्स को, नई नई कहानियां लाते हैं। ये देखो, इसने 3 अटेम्प्ट दिए बट इसका नहीं हुआ, फिर इसने एक और ट्राई किया, इसने 4th अटेम्प्ट दिया तो इसने क्रैक कर दिया। वो चीज़ें करके उनको तो पैसे मिल रहे हैं, उनको तो 1 साल की फीस ज़्यादा मिल रही है। कि आप जो है 12th पास जब करते हो तो बचकानी हरकत मत करो कि आप किसी टीचर्स के 15 सेकंड रील्स के देख के, है ना, वो जावेद अख्तर की एक शायरी है जो कि विकास सर बहुत बार कोट करते हैं, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, है ना, वो जावेद अख्तर साहब की लाइन है ना। तो आप उनकी छोटी छोटी शायरी पोयम में कभी बकावे में मत आओ, आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानो कि हाँ मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ। इन टीचरों के बहकावे में मत आओ, ये आपके लाइफ के गारंटी नहीं लेने जा रहे हैं। बट वो एस्पिरेंट्स का क्या जो अपनी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड गवा रहा है। अगर किसी एक एस्पिरेंट का भी एग्जाम क्लियर हो जाए जिस इंस्टीट्यूट से वो पढ़ रहा है, तो वो कहते हैं 70 to 80%। इतना हाईलाइट कर देते हैं सिर्फ एक ही बंदे को, ये देखो इसने यहाँ से किया, इसने निकाल दिया। तो उस चीज में आके सब एस्पिरेंट्स को ये होता है कि हाँ यहाँ से करना है, यहाँ से निकलेगा। बट बात ये है कि आज का यूथ सब अपॉर्चुनिटीज को साइड में रख के, सब अपॉर्चुनिटीज को छोड़ के सिर्फ इसी में जा रहा है जिसका कुछ अता पता ही नहीं है। उसके दिमाग में कई जगह से ये डाला जाता है कि बिजनेस का तो कोई भरोसा नहीं है, प्राइवेट जॉब्स का तो कोई भरोसा नहीं है, आज तुझे जॉब मिल जाएगी बट कल तुझे वो कंपनी निकाल देगी, कोई फ्यूचर नहीं है इसका, कोई इसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इसीलिए वो लोग किसी अलग स्किल पे काम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में ही सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है, इसमें तो ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, बट उनको रियलिटी पता ही नहीं है। अब बात आती है एक डिफरेंस की, जो कि है एक एस्पिरेंट और स्टूडेंट के बीच में। काफ़ी यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपने आप को स्टूडेंट बोलते हैं, बट स्टूडेंट का मतलब होता है कि जैसे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, लो स्टूडेंट हो, मतलब आज आप स्टूडेंट हो, जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी कभी ना कभी आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी, आपको कुछ गारंटी तो है। बट यूपीएससी में एस्पिरेंट होता है, मतलब या तो आर या तो पार, अगर तो हो गया तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं हुआ तो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो एक यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप चक्रव्यूह में रह जाओगे, तो आपको उससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट। एस्पिरेंट जब नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब तो वो बहुत मोटिवेट रहते हैं, अगर उनका 2-3 अटेम्प्ट के बाद नहीं होता तब भी वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ अगला अटेम्प्ट होगा, चलो मेंस निकल गया, अगला इंटरव्यू निकल जाएगा। बट जब अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं और जिस एज में सबसे ज़्यादा जोश होता है, वो जब एज निकल जाती है, तब सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर वो इंसान सबका सोचने लगता है, अपने पेरेंट्स का, अपनी जॉब का और अपनी अर्निंग का और फिर शादी का भी। जब उसका यूपीएससी नहीं होता और उसके बाद जब उस पर प्रेशर आ जाता है, तब उसका नतीजा निकलता है। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। मेरी से जो छोटे कजन्स हैं सबकी शादी हो चुकी है, सबसे ज्यादा प्रेशर शादी का ही है अभी। हर दिन कोई नई बात पता चलती है। ये सच में ये टॉर्चर है, एक तरह से मेंटली टॉर्चर है, इसको नहीं फेस कर सकते। इसकी वजह से ना घर पे जाना कम कर दिया है, क्योंकि घर जाते हैं तो लोगों की नजर में आते हैं कि अच्छा उनकी बेटी, इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी शादी नहीं हो रही। कई एस्पिरेंट्स के तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, बट वो फिर भी लोन लेकर या अपने घर की ज़मीन को सस्ते में बेचकर अपनी कोचिंग की फीस भरते हैं। संदीप भैया, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते तो उससे थोड़ा बेटर ही होता?
मतलब कुछ तो और हेल्प मिलती है। आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। एक रोटी के बारे में सोचूं बापू की, कि कोचिंग के बारे में सोचूं, यह हालत है। मकर जाओ रखे हैं। डे बाय डे एस्पिरेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसीलिए दिल्ली के मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में देखा गया है कि 10-12 साल में तकरीबन रेंट 3 गुना कर दिए गए। तो इसीलिए दिल्ली के मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में रेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए हैं। खाने का और बाकी कई चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। एक तो यहाँ की कोचिंगों का फीस ज़्यादा है, लाखों में है। फिर रहने का रूम का किराया बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद यहाँ की आप खाने का देख लो, खाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा खाना नहीं मिल पाता है मेस में, या फिर कहीं बाहर आप खा रहे हैं। अगर आप घर पे भी बनवाते हैं तो वहाँ भी इतना इस तरह का वो अरेंजमेंट हो नहीं पाता। इस चीज़ का बेनिफिट फ्लैट ओनर और दुकानदार तो ले रहे हैं, बट वो एस्पिरेंट्स का क्या, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने यूपीएससी के लिए सिर्फ लोन लिया हुआ है, इस चीज़ में वो सिर्फ पिस रहे हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमारी नौजवानी का सबसे गोल्डन पीरियड खत्म हो रहा है, जिसकी हमने वीडियो में पहले भी बात की है। और भी काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ रहा है, जैसे कि हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया है। बाकी आप लोग को क्या लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।